If you're a trader, this is your ticket to success. Let's dominate Nifty and Bank Nifty. Learn the secrets of Nifty and Bank Nifty options trading. Tips, strategies, and tricks to maximize your gains. Subscribe now and start winning. हेलो गाइस, तो आज का हमारा चैप्टर है कैंडल्स के बारे में कि कैंडल्स क्या क्या परफॉर्म करती है, हमारी क्या इंपॉर्टेंस है कैंडल्स को लेके, कैंडल्स को समझना कैसे है, कैंडल्स कैसे स्टॉप लॉस निकालने में हेल्प करती हैं, कैंडल्स का क्या मतलब होता है और कैंडल्स के बिना और कैंडल्स के साथ ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम कोई भी चार्ट खोल लेंगे तो उसके अंदर ना आपको हमेशा वो चार्ट ऐसा मिलेगा। जो बेसिक चार्ट होते हैं इसको लाइन कहते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न जो होता है ये भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो बता देता है, बट कैंडल से थोड़ा हमारे को क्लैरिटी मिलती है कि कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर। तो इसके अंदर हम जैसे ये वाली जगह पे आप जाओगे, किसी के अंदर भी सेम होगा ऐसे। यहाँ पे इतनी सारी तरह की कैंडल्स होती हैं, इसमें आपको सिर्फ कैंडल सेलेक्ट करना है। ये चार्ट पैटर्न जो सारे हैं इसमें से ये हाई करना चाहिए होता है, इसको कैंडल से कंफ्यूज नहीं करना, ये पैटर्न वाइज चलता है। तो इसमें मैंने सिर्फ बेसिक जो कैंडल्स होता है इसको क्लिक करना और हमारी कैंडल्स सेलेक्ट आएंगी। अब ये कैंडल्स जो होती हैं इसमें हमने सीखना है कि कैंडल्स कहाँ खुलती हैं, कहाँ क्लोज होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे काम करती हैं कैंडल्स। और हर टाइम फ्रेम में ना कैंडल अलग तरीके से काम करती है। जैसे 1 मिनट का है तो इसमें जो भी आप एक कैंडल देख रहे हो वो उस 1 मिनट की रेंज को जस्टिफाई करती है। जैसे आपने ये वाली कैंडल देखी, 1 मिनट के अंदर ये रेंज बनाई कैंडल ने, ठीक है। अब 5 मिनट्स के अंदर कैंडल ने क्या रेंज बनाई, ये 5 कैंडल्स होगी हमारी, ये यहाँ तक गई नीचे और यहाँ तक गई ऊपर। तो ये जो 5 कैंडल्स ने रेंज बनाई ना, ये 5 मिनट की कैंडल होगी हमारी, ये देखो, ठीक है। अब 15 मिनट्स की कैंडल कैसे होगी, ये 3 कैंडल्स 5 5 5। तो इसमें रेंज क्या बनी हमारी, ये यहाँ से का हाई और यहाँ का, ये देखो ये हमारी 15 मिनट्स की कैंडल होगी। तो ऐसे हाई लो बनाती है कैंडल्स, वो हमारे लिए कैसे काम करते हैं उसमें मैंने आपको समझाया कि ये प्रोसेस है कि कैंडल्स कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग दिखती हैं। कई लोगों को चार्ट में पता ही नहीं ना होता कि ये 1 मिनट के चार्ट में क्या फ़र्क है, 5 में क्या है। तो अगर आप कैंडल्स को समझोगे तो आपको थोड़ा चार्ट भी समझ आएगा। अब 1 मिनट तो थोड़ा फ्लक्चुएटिव होगा, बार बार ऊपर नीचे होगा, 5 मिनट थोड़ा कम होगा, 15 और कम होगा, 1 डे 1 आवर, ये सब अलग अलग तरीके के टाइम फ्रेम्स होते हैं। ये टाइम फ्रेम का चैप्टर लगा, उसके अंदर आप सीखोगे। तो हम सबसे पहले कैंडल्स को समझते हैं। हम एक कैंडल लेते हैं कोई भी, जैसे ये वाली कैंडल है हमारी, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसने जो हमारी रेंज बनाई तो ये रेंज है, ये 15 मिनट में जो कैंडल थी उसने 53317 का हाई बनाया था और 53036 का लो बनाया था। तो इस कैंडल ने टोटल मूव दिया 15 मिनट के अंदर, जो टोटल मूव था दैट इज़ 285 पॉइंट्स का, ये टोटल मूव दिया कैंडल ने। अब ये कैंडल कैसे समझोगे आप कि कैंडल क्या है। कैंडल को कहते हैं जो सॉलिड पार्ट होता है, ये कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। और ये जो विक्स होती हैं इसको विक बोलते हैं, जो डंडी ऊपर होती है स्टिक सी, इसको विक बोलते हैं। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, जो ये वाला पार्ट है, जो ये रेड पार्ट है, इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंसिडर करा जाता है। और जो ये ऊपर और नीचे जो विक बनी हुई है यहाँ हाई लो होता है। तो जैसे इस कैंडल ने अपना हाई लगाया 53313 का और इस कैंडल ने अपना लो लगाया 533032 का। और ये कैंडल खुली कहाँ थी, ये कैंडल खुली है, जब रेड कैंडल आप देखोगे तो वो रेड कैंडल का जो अपर बॉडी होगी ना सॉलिड पार्ट की, वहाँ पे कैंडल ओपन होती है। तो ये कैंडल खुली हमारी यहाँ पे 53233 पे कैंडल खुली अप्रॉक्सीमेटली। और फिर वहाँ से ऊपर गई हो नीचे गई हो, ये कैंडल जहाँ मर्जी घूमे। अब रेड कैंडल अपर पार्ट हमेशा ओपनिंग होगी और लोअर पार्ट हमेशा क्लोजिंग होती है। तो ये जहाँ मर्जी घूमे इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये 53235 पे खुली और 53093 पे बंद हो, ये इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। रेड की हमेशा ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी का। और जो ऊपर नीचे विक्स होती हैं ये उस कैंडल का हाई लो है कि यहाँ तक गई वो, ठीक है। जैसे ही कैंडल कोई खुलेगी, मान लो ये कैंडल हमारी ओपन हुई यहाँ पे और ये अगर ऊपर जाएगी अपनी ओपनिंग से तो ये ग्रीन कलर की हो जाएगी। जो ये पार्ट है ना सारा, ये जब यहाँ थी कैंडल तो ये ग्रीन होएगी, फिर ये नीचे आ गई और ओपनिंग से नीचे चली गई तो ये रेड होगी। और ये यहाँ तक गई, इसने विक बनाई और वापस ऊपर आ गई तो ये यहाँ क्लोज होगी। तो अभी 15 मिनट में मार्केट ने सेलर्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया, जो बेचने वाले लोग हैं, जो मार्केट को गिरना चाहते हैं। बट इसको डिटेल में समझाना कि सेलर्स और बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं वो और क्लास में होगा, इसमें सिर्फ कैंडल के बारे में बता रहा हूँ मैं। अभी तो आपने रेड कैंडल को समझा कि कैंडल अपनी बॉडी के अपर पार्ट पे ओपन होती है रेड वाली, और लोअर पार्ट पे क्लोज होती है, और जो विक होती है वो उसका लो होता है और ये वाली विक का हाई होता है। ये रेड कैंडल आपने समझ ली। अब अगर आप ग्रीन कैंडल समझोगे कोई भी, तो ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है। इसका जो हमारा हाई है वो इसने बनाया है 53358 का और लो बनाया इसने 53065 का।
ये ओपन कहाँ हुई, जैसे रेड हमारी यहाँ पे ओपन हुई थी इस जगह पे, ऐसी ये रेड जब कोई भी कैंडल यहाँ से ओपन हुई, जैसे ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ये जब ऊपर गई थी तो ग्रीन बन गई थी। अगर ये ऊपर ही जाती रहती है और ये यहाँ कहीं बंद होती है तो ग्रीन क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब ये अपनी ओपनिंग से ऊपर जाएगी तो ग्रीन होगी, अपनी ओपनिंग से नीचे जाएगी तो रेड होगी। ऐसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी और अगली कैंडल यहाँ तक गई, फिर यहीं पे क्लोज होगी। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसने ओपन करा अपने आप को यहाँ 553 पे ओपन हुई और ये नीचे गई होगी, यहाँ पे रेड बना होगा, बट फिर वो ऊपर आके अपनी ओपनिंग से ऊपर चली गई तो वो ग्रीन होगी। अब इसने हाई बनाया अपना 53358 का और ये क्लोज कहाँ हुई 5330 पे। तो ग्रीन कैंडल में ओपनिंग हमेशा बॉडी का लोअर पार्ट होता है और क्लोजिंग हमेशा बॉडी का अपर पार्ट होता है, और जो विक्स होती हैं वो हाई लो होता है उस 15 मिनट के अंदर। ये 15 मिनट की कैंडल आप देख रहे हो तो ये हाई लो ये बना है। अगर हम इसको 5 मिनट कर देंगे तो वो 3 कैंडल्स का हाई लो बना देगा। अभी हम क्या कर रहे थे, 15 मिनट की एक कैंडल देख रहे थे तो उसका हाई लो निकाला। अब ये 5 मिनट की 3 कैंडल्स मिलकर 15 मिनट बनाती है, देखो इसका लो और इसका हाई उसी 15 मिनट के कैंडल के सिमिलर आ गया। तो अब अगर हम इसको 5 मिनट में देखेंगे ये वाली कैंडल को, तो इसमें हमारा जो हाई लो है वो ये है और कैंडल की ओपनिंग जो है वो ये है और क्लोजिंग ये है। हर टाइम फ्रेम में काम सेम ही होता है कैंडल का। जहां भी आप देखोगे, अगर आप मान लो 1 डे देख रहे हो आप सीधा ही, ठीक है, तो पूरे एक दिन में मतलब पूरा एक जो ट्रेडिंग सेशन होता है वहाँ पे हमारी मार्केट या कैंडल कहाँ खुली और कहाँ क्लोज हुई और उसने क्या रेंज बनाई। अब लास्ट जो हमारी आप कैंडल देख रहे हो ये हमारी 1 डे की कैंडल मैंने खोली हुई है। 1 डे में क्या मार्केट सुबह खुली 53227 पे ओपन हुई और ऊपर चली गई वहाँ से, तो कैंडल ग्रीन होगी। ठीक है, और ये यहाँ तक गई फॉर इंस्टांस, तो इसने ये सारा पार्ट बनाया, विक ऐसे बन गई और जब ये क्लोज हुई तो यहाँ क्लोज हो गई। बट जब ये ओपनिंग से नीचे इस पार्ट के अंदर गई होगी ना, ये वाली रेंज के अंदर जो आपकी रेंज है, ये हमारी 180 पॉइंट्स की रेंज है, इस पार्ट में ये कैंडल रेड हो गई होगी क्योंकि ये अपनी ओपनिंग से नीचे चली गई। जब भी कैंडल अपनी ओपनिंग, जब ये अगले दिन मार्केट यहाँ पे सुबह खुली और वो नीचे जाएगी अपनी ओपनिंग से तो वो रेड बन जाएगी। जैसे ही उसने इसको क्रॉस किया हो तो वो ग्रीन बन जाएगी और वो जहां मर्जी तक जाए, जहां पे क्लोज होएगी वो उस कैंडल की क्लोजिंग है। और ये ऊपर का पार्ट विक होता है कि आज यहाँ का हाई लगाया, ये 1 डे की रेंज है। इसको हम सारे को डिलीट करते हैं तो 1 आवर में आप देखोगे 1 आवर में मार्केट ओपन यहाँ हुई, या कोई भी कैंडल आप ले लो, ये वाली ले लो, 1 घंटे के अंदर मार्केट ने ये रेंज बनाई 53674 से 53091। ठीक है, और ये कैंडल ओपन कहाँ हुई थी यहाँ पे और क्लोज कहाँ हुई यहाँ पे, और विक कहाँ तक बनाई इसने यहाँ तक। तो ओपनिंग इसकी ऊपर यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, बट ये गई यहाँ तक और ऐसे में जब ये ऊपर थोड़ा सा गई होगी तो ग्रीन बन गई होगी। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, अगली कैंडल खुली, उसने मान लो नीचे का ये रेड बनाया पार्ट, बट फिर वो ऊपर आ गई और ओपनिंग से ऊपर चली गई तो ग्रीन होगी। फिर वो यहाँ तक गई बट नीचे आ गई, यहाँ क्लोज होगी अगले घंटे में। ये कैंडल्स का पार्ट होता है, इसको विक कहते हैं, इसको बॉडी कहते हैं। रेड कैंडल में बियर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्रीन में सेलर स्ट्रॉन्ग, बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये आपने कैंडल की बॉडी को समझ लिया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैंडल कहाँ क्लोज हुई कहाँ खुली वो आपको देखना आना चाहिए। जैसे हम अगर 5 मिनट में मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ तो मेरी जब ये कैंडल में मुझे दिखेगा कि कहाँ ओपन हुई कहाँ क्लोज हुई, या मेरा सेटअप ये आप देख रहे हो, उसके अंदर बहुत जरूरी है मुझे उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग समझना। ये बहुत डेड रेड के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ये वाली कैंडल को बहुत स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा, बॉडी इसमें बहुत ज़्यादा है। फुल बॉडी वाली जो कैंडल्स होती हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे ये वाली बॉडी फुल थी बट यहाँ पे रेजिस्टेंस होएगी कोई, ओपन इंटरेस्ट में रेजिस्टेंस होएगी कोई, देखो इस पार्ट से आपने रेजिस्टेंस निकाली तो ये थी तो स्ट्रॉन्ग बट इससे ऊपर गई, सस्टेन नहीं हो पाई, नीचे गिर गई अगली कैंडल में। ये सब चीज़ें तो मैं आपको स्ट्रैटेजी में सिखाऊंगा, बट कैंडल के बेसिक्स में आपको इसमें सिखा रहा हूँ कि ये कैंडल की बॉडी है, ये ऊपर विक होता है, ग्रीन में लोअर वन इज ओपनिंग और अपर वन इज क्लोजिंग, एंड रेड में अपर वन इज ओपनिंग एंड लोअर वन इज क्लोजिंग। इस वीडियो को आप 5-7 बार देखो, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, और ये समझे बिना आपको कैंडल्स कभी समझ नहीं आएगी। कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में सीखना। किसी भी तरीके की ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो इसमें सीखना बहुत जरूरी होता है कि जब बड़ी विक बन रही है तो वहाँ पे क्या आप काम आएगा या क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैंडल्स मैंने आपको समझा दिए। अब कैंडल्स कौन सी स्ट्रांग होती हैं कौन सी वीक होती हैं उसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे आप ये वाली कैंडल देखो, इसमें कैंडल यहाँ ओपन हुई, थोड़ी सी ऊपर गई और फिर कितना बड़ा फॉल आया इस कैंडल के अंदर, ये देखो 5 मिनट में इसी कैंडल के अंदर 300 पॉइंट का फॉल आया।
और ऊपर कितनी गई थी वो, सिर्फ 15 पॉइंट जाके नीचे गिर गई। अब ये थोड़ी सी वीक कैंडल होती है। अगर इसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल है, अब इसके बाद मतलब पॉइंट क्या है कि ये वाली कैंडल के बाद अगली कैंडल थोड़ी सी बेरिश ही रहेगी, तो इसमें लोग एंट्री करते हैं यूजुअली। अब वो बेरिश थी अगली कैंडल, देखो इसके बाद ये कैंडल भी हमारी 240 पॉइंट की बनी, बट वो यहाँ से सपोर्ट आ गया नीचे, यहाँ पे लोग बाय करने के लिए खड़े थे, उस टाइम लोगों ने बाय किया और ये ऊपर आ गई, तो ये विक बन गई इतनी बड़ी विक जो होती है, इसका मतलब कि मार्केट थोड़ी सी अब कंफर्टेबल हुई, स्ट्रांग हुई, मार्केट अपर साइड जाने की कोशिश करेगी मार्केट। तो इसने उसके बाद अपर साइड जाने की कोशिश करी कि ये उस लेवल पे दोबारा नहीं आई, फिर अगली कैंडल में ऊपर गई, फिर ये ऊपर से सस्टेन नहीं पाई। अब ये जो पार्ट था इसका सारा 5 मिनट्स में, इस पार्ट में मार्केट साइडवेज थी। इस पार्ट के अंदर हम रेंज बाउंड में हम ट्रेडिंग नहीं करते, जब ये रेंज टूटेगी तो हम ट्रेड करेंगे। तो जब जैसे ही इसने यहाँ पे ये देखो स्लो करके बाइंग दी, उसके बाद यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग भी कैंडल है, इसके बाद बाइंग आ गई। तो आप देखोगे अगर इस लेवल के ऊपर आप बाइंग देखो, तो इस लेवल के ऊपर हमारी 500 पॉइंट की बाइंग आ गई। अब इतनी बेरिश चीज को तोड़ने के लिए मार्केट को थोड़ा साइडवेज होना पड़ा, फिर ऊपर बाइंग आई। ये बाइंग कैसे आप कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जब ये रेड स्ट्रॉन्ग बनी थी, है ना, अब जैसे ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग बनी यहाँ पे और ये ऊपर चली गई, अगर ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग पे यहाँ पे सेलर का जोन आ जाता, यहाँ पे लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक करने होते इस पार्ट में, तो यहाँ से दोबारा नीचे गिर जाता, बट वो स्ट्रॉन्ग था तो लोगों ने प्रॉफिट करा। ऐसे ही इसके अंदर अगर ये बायर का जोन नहीं आता दिस वन, तो ये और गिर जाती नीचे। तो ऐसे आप कैंडल्स को आइडेंटिफाई करते हो, जितनी बिग उसकी बॉडी है, जितना स्ट्रॉन्ग उसका कलर आपको दिख रहा है, उतना बड़ा मूव आएगा, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। और पिछली स्ट्रॉन्ग बेयरिश या बुलिश कैंडल के बाद अगली जब तक उससे स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, तब तक और मूव आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि अगली फिर छोटी होती रहती है। अब देखो इतनी बड़ी रेड थी, फिर आया, फिर एक रेड बनी, फिर एक रेड बनी, दोबारा ग्रीन बन गई, फिर एक छोटी रेड बनी, फिर दोबारा ग्रीन बन गई, फिर एक छोटी रेड बन गई, फिर कितनी सारी ग्रीन बनी। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो इन्होंने था, सारे जो सेलर्स थे जो मार्केट को हल्का कर रहे थे, मतलब कि बेचना चाह रहे थे, उनको धीरे धीरे वीक करके बाहर निकाल दिया उन्होंने, स्टॉप लॉस सेट करवाते करवाते एग्जिट कर दिया, और यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में आ गए। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और बायर्स कंट्रोल में आ गए, जबकि यहाँ सेलर्स ने कंट्रोल लेने का कोशिश करा, बट वो आया नहीं। ये कैंडल से ही समझ आएगा आपको, अगर आप इसको लाइन में लगा लोगे तो ये आपको रेजिस्टेंस और वो तो दिखा देगा। जब आपने इसको जो बेसिक चार्ट, अब इसमें रेजिस्टेंस दिखा दिया कि यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, बट अब कब रेड बनी, कैसी रेड बनी, कैसी ग्रीन बनी, वो तो आपको समझ आएगा ही नहीं ना। बट अब हमें समझ आता है, क्योंकि हमें पता है इसका कहाँ पे क्या पार्ट है। ये रेजिस्टेंस बार बार क्रिएट हो रही है, बाइंग आने की कोशिश हो रही है इतना गिरने के बाद, बट उसके लिए आपको पहले सीख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना बहुत सारी, फिर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब कैंडल्स को आप जैसे देख रहे हो वीक साइड में, जब कैंडल्स के अंदर सॉलिड कलर है तब तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है या कुछ है, बट कई बार ना कैंडल्स में बहुत सारी विक बननी शुरू हो जाती हैं। जो मैं आपको बता रहा था ना, विक क्या होती है, जो अपर पार्ट और बॉडी के ऊपर नीचे की होती हैं, जब बहुत सारी विक बन रही होती है साइडवेज हो जाती है मार्केट, तो उसमें ट्रेड नहीं करना होता। अब जैसे इसमें देखो, इसमें विक 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 फिर खत्म हुई, फिर इतनी बड़ी विक, फिर विक विक, जब तक कोई सॉलिड कैंडल नहीं आया यहाँ पे तब तक एंटर नहीं करना होता। जैसे थोड़ी सी सॉलिड बनी ये वाली कैंडल, तो इसके बाद एकदम से बायर्स आए, बट वो सेलर्स ने ऊपर आके कंट्रोल ले लिया, वापस नीचे आ गया, उसी रेंज में वापस आ गई। तो इस जगह से इस जगह तक तो थोड़ी सी स्ट्रांग हुई मार्केट, इसने हमारा 100 पॉइंट का मूव दिया, और फिर उसके बाद एक और मूव आ गया जो भी ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का था, बट वो सस्टेन नहीं हुआ तो वापस नीचे आ गया। एक बार सस्टेन नहीं हुआ तो फिर से वो नीचे साइडवेज होती रही, फिर वो धीरे धीरे गया, फिर वो सस्टेन हो गया, फिर वो मूव देखो कितना बड़ा आ गया। फिर उसके बाद अगर ये यहाँ पे बायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे सेलर्स, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और यहाँ से जब मूव आना शुरू हुआ तो फिर अब मूव देखो कहाँ तक चला गया, ये देखो 1100 पॉइंट का मूव। तो ऐसे कैंडल्स को आपको देखना था। ये साइडवेज मार्केट थी पीछे बहुत दिन, तो यहाँ विक देखो कितनी सारी बन रही है, कोई भी कैंडल सॉलिड है ही नहीं। यहाँ पे सॉलिड कैंडल बनी, बट वो क्लोज ही नहीं हुई पिछली कैंडल से नीचे। ये बहुत मैटर करता है कि कैंडल ओपन कहाँ हो रही है और क्लोज कहाँ हो रही है, उससे थोड़ा डिफाइन होता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। बट ट्रैप्स भी इसी के अंदर होते हैं, वो भी सिखाया जाएगा वीडियो। अभी आपका इस वीडियो के अंदर सिर्फ पार्ट क्या है कि कैंडल्स क्या होती हैं। जैसे लोगों ने कैंडल्स के नाम भी रखे हुए हैं, शूटिंग स्टार, हैमर, कोई भी कैंडल बन जाती है, बिग बार, वो नाम तो रख दिए, बट अगर आपको नाम की जरूरत ही ना हो, जब आपको पता चल जाए खुद से कि सर ने बताया था यहाँ से कैंडल ओपन होती है और यहाँ क्लोज होती है। अब ये 15 मिनट के अंदर ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल आप देखो, ये 50 पॉइंट्स की कैंडल है 15 मिनट के अंदर। अब ये 50 पॉइंट्स सेलर्स ने कंट्रोल करा बट वो साथ के साथ ऊपर आ गई, और बहुत छोटे से सेलर्स रह गए इसके अंदर, तो मतलब एग्जिट करवा दिया ना बायर ने। उसके बाद देखो फिर मूव आ गया, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ बना है,
तभी हुआ है। ये थोड़ा सा नीचे है, मतलब इसमें थोड़े सेलर्स भी कंट्रोल में आ रहे हैं, इसके अंदर फिर नीचे है, बट इसमें विक बनती जा रही है ना, अभी कोई रेंज नहीं टूटी। जब तक कोई रेंज नहीं टूट रही तब तक मार्केट किस तरफ जाएगी आपको नहीं पता। ये रेंज थी मार्केट की, ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे लोगों ने बार बार सेलिंग लगाई हुई थी। उसके बाद जब इसने इसको तोड़ा तो फिर मूव देखो आप। ये स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपको सबसे पहले समझना है कैंडल कौन सी स्ट्रांग है कौन सी वीक है। इतनी विक्स वाली कैंडल के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना। ये विक्स जो होता है ये 15 मिनट के अंदर कहाँ तक गई कहाँ तक नहीं गई वो है। अगर आप इसको 1 आवर में देखोगे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको। इसे यही चीज़ आप 1 मिनट में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, 2 बार रीटेस्ट करके फिर टूट जाएगा। 15 मिनट में ये नहीं हुआ था, क्योंकि 15 मिनट में बहुत सारी कैंडल्स है। अगर आप इसको इस पार्ट को 1 मिनट में कर दो तो देखो आप कितना सारा कुछ है यहाँ पे, है ना। 1 मिनट में कैंडल्स कैसी बन रही हैं। तो होता यही है मूवमेंट सेम ही है, बट वो 1 मिनट को डिफाइन करती है। ये 1 मिनट को डिफाइन करती है कैंडल। जो हम देखते तो 5 को करती है, फिर 15 को करती है, फिर एक दिन, फिर 1 साल। अब ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये 12 महीने की कैंडल है। ये वाली जो कैंडल है हमारी 2 जनवरी 2023 और ये 1 जनवरी 2024। ये हमारी 12 महीने तक जो मार्केट थी वो ऐसे थी, इस रेंज में 48,688, 38,500। इस 12 महीने में कैंडल ने यहाँ से ओपनिंग करी और फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई और फिर यहाँ क्लोज होगी, तो स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है। अगली देखो ऊपर जा रही है। ये भी देखो, जो मैंने आपको 1 मिनट में बताया था वो इसके अंदर भी है। ये 2006 से अभी तक की सारी कैंडल्स हैं। इसमें तो वीक आनी ही नहीं, क्योंकि मार्केट तो ऊपर ही जाती रहेगी। इसमें अगर कभी वीक आ गई पूरे 1 साल में, मार्केट साइडवेज हो गई तो मतलब मार्केट ख़राब हो जाएगी ना। तो ये 12 मंथ की कैंडल भी वही जस्टिफाई करती है, सेम चीज़ जो 1 मिनट की करती है। अब 1 मंथ की कैंडल देखो, 1 मंथ की कैंडल इलेक्शन के पास ये नीचे गिरने को थी, साथ ही बाइंग आ गई, मतलब बायर्स फिर कंट्रोल में आ गए। तो 1 मंथ के हिसाब से बायर्स कंट्रोल में ही चल रहे हैं। ये 1 महीने की कैंडल है। जो मेरी वीडियोस आप देखते हो तो इसमें आपको पता चलेगा, जैसे ये वाला महीना था फरवरी 2024, इसमें सारा महीना ही साइडवेज था। कि वो ऊपर गई होगी नीचे गई होगी, पूरा महीना ऊपर नीचे गई जाएगी, फिर अगले महीने ऊपर गई, फिर उसे अगले महीने नीचे आ गई। फिर इस महीने में देखो आप, जून में कितनी नीचे गई फिर से ऊपर आ गई। तो ऐसे ऐसे आपको समझनी है चीज़ें। कैंडल का लो और कैंडल का हाई क्या होता है, कैंडल कौन सी होती है, कैंडल कैसे काम करती है। अब जैसे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बताएगी कि मार्केट ऊपर जानी है जब 1 मंथ की कैंडल है। ऐसा नहीं होगा 1 मंथ की इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल तो अगली मंथ में कैंडल कोई 10,000 पॉइंट चल जाएगी ना। ये सिर्फ इसको 1 मंथ में ये जस्टिफाई कर रही है मार्केट ऊपर जाएगी, बार बार स्ट्रॉन्ग होगी कैंडल। अभी ये भी स्ट्रॉन्ग बनी, फिर ये भी स्ट्रॉन्ग बन रही है। ये महीने में बेकार थी कैंडल अगस्त में। तो इसलिए ये सिर्फ हम ट्रेंड देखने के लिए करते हैं, बाकी मार्केट का भी ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, सब ऊपर ही जा रहा है। बहुत रेयर होता है कि पिछला लो टूटेगा। तो आप 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट को यूज़ करोगे। 5 मिनट 15 मिनट सबसे ज़रूरी चीज़ है यूज़ करने के लिए। 5 और 15 में आप चार्ट को देखो। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, जब स्टॉक्स ले रहे हो तो आप 1 आवर का चार्ट, 2 आवर्स 4 आवर का चार्ट भी देख सकते हो। उससे आपको थोड़ी बाइंग करनी ईजी हो जाएगी कैंडल्स का। हम फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक लेते हैं, तो हमने ये स्टॉक लिया, अब इसकी 5 मिनट की कैंडल है, इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो मैंने बना रखी है। तो हम इसको 5 मिनट में नहीं देखेंगे, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको 1 आवर में देखेंगे। ये 1 घंटे की कैंडल है। अब मैंने इस पर एक सपोर्ट बनाया हुआ, देखो ये मैंने यहाँ पे बनाया था, वैसे मैंने यहाँ बनाया था, फिर वो यहाँ शिफ्ट हो गया, अब वो आगे भी सपोर्ट ही ले रही है। तो जब आपको स्विंग ट्रेड करना है 1 हफ्ते का, तो आप ये 1 आवर का पैटर्न बनाओ और ऐसे सपोर्ट्स को लो। इससे इजीली आपको कुछ बताएगा नहीं। स्विंग ट्रेड मतलब हफ्ते का ट्रेड, स्टॉप लॉस लगा के। ये भी चल रहा है देखो यहाँ पे पैटर्न। जब तक इसके अंदर अभी ये इसको तोड़ के नीचे नहीं गिरता तब तक ये स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। मान लो आपको ये स्टॉक दोबारा से यहाँ कहीं मिल जाए 170 के आसपास, अब इसको 170 पे स्विंग ट्रेड के लिए खरीदो। इसने सपोर्ट तो ले रखा है ना, और इसका आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना, पिछला वाला नहीं, उससे पिछला वाला। मान लो आपने इसको 173 पे खरीदा और 163 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंटर कर जाओ, आपको स्विंग ट्रेड मिल जाएगा। और इंस्टेंट जब मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ थी और ये यहाँ आया 168 पे, तो इसको मैं स्टॉप लॉस एंटर कर जाता, थोड़ा बड़ा बनता स्टॉप लॉस ये वाला, इस पार्ट पे या इस पार्ट पे 148 पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता, मैं एंटर कर जाता। तो ये वहाँ से 191 लगा के आया, समझ रहे हो आप। 20 पॉइंट 1:1 का ट्रेड तो हो गया ना स्टॉक्स के अंदर, सेफ भी है, ऐसा तो क्रैश तो कर नहीं जाएगा ये। तो ये कैंडल से ही बनता है। ये कैंडल्स देखो, 1 आवर की कैंडल है, 1 आवर में इसने इसको टच किया, कितनी ज़्यादा बाइंग आ गई, फिर दोबारा आया, फिर बाइंग आ गई, फिर ये वैसी कैंडल बन गई, फिर वो बाइंग ऊपर जानी शुरू होगी।
फिर आया यहाँ पे इंडिसीजन बन गया, कैंडल फिर ऊपर आ गई। मैंने आपको कैंडल्स ये तो बता दी सारी कि कौन सी स्ट्रांग होती है, कौन सी वीक होती है। अब जो ये कैंडल्स होती है ना, ये वाली जिसके ऊपर नीचे सेम सी विक होती है, इनको डोजी बोलते हैं। डोजी कैंडल आपने सुना भी होगा। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है कि इस टाइम पीरियड में बायर्स और सेलर्स सेम उसके अंदर है, सेम पेस पे भी, कि इनडिसाइसिव है। इसके बाद अभी जैसे पुट साइड चल रही थी मार्केट, मान लो ये कैंडल एक रेड बनी यहाँ पे, उसके बाद इनडिसाइसिव बन गई, बट अगली फिर रेड बन गई, तो ये मार्केट थोड़ी इस जगह पे नीचे को आने को हो गया है स्टॉक। यहाँ पे फिर इनडिसाइसिव बनी, अगली फिर थोड़ी सी ग्रीन बनी, फिर उसके बाद ऊपर गई, बट ये नीचे को आ रही थी मार्केट, बट ऊपर चली गई एकदम से, फिर से सेलिंग आ गई देखो उसके बाद, फिर उसके बाद अगली इनडिसाइसिव बनी। तो यहाँ ये कॉल साइड चलने के बाद, इसके बाद इसको नीचे जाने के लिए इनडिसाइसिव होना पड़ा, बट डिसीजन लिया गया कि सेलर स्ट्रॉन्ग रहेंगे और फिर वो नीचे आ गए। फिर इसके बाद फिर इनडिसीजन हो गया कि अब क्या होएगा, तो फिर थोड़े बायर्स ने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी अपने आप को एकदम से, बट सेलर्स फिर कंट्रोल ले आए। अब यहाँ से सेलर्स कंट्रोल में थे, बायर्स कंट्रोल आने की कोशिश कर रहे थे, फिर इस कैंडल तक इनडिसीजन हो गया कि सेलर स्ट्रॉन्ग है कि बायर स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे सेलर्स ने कोशिश करी, इसके अंदर कोशिश करी, इसके अंदर कोशिश करी, इसके अंदर करी, तो इसके अंदर कोशिश करके सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर देखो ये कितना मूव दे गया एकदम से ऊपर को। स्टॉक्स के अंदर ये नीचे का मूव बहुत तेजी से रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ने में आता है, बाइंग जल्दी आएगी इसके अंदर। बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें जब ये हो रहा है ना नीचे को, तो वो ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि उसके अंदर तो रेजिस्टेंस टूटनी है ना, उसमें तो डिके लगेगा और प्रीमियम नीचे गिरेगा ही गिरेगा, उसमें तो रेजिस्टेंस टूट जानी है। ये तो रेजिस्टेंस में कब से नहीं टूटी होगी, देखो स्टॉक कब से चल रहा है कितना बढ़िया। तो इसकी रेजिस्टेंस टूट गई है, 80 रुपये तक आ जाए, वो क्रैश में ही होगा, ऐसे नहीं होएगा चलती फिरती मार्केट में। बट अभी इसके अंदर ये वाला जोन जो है, इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस बना रखी है, इसको तोड़ने में इसको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आया तो ये बड़ी तेज गिरा नीचे, फिर आया, फिर से गिर गया नीचे। अब फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे छोटी रेंज में, नैरो रेंज में चला जाएगा। ये देखो, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी ना जब तक, तब तक ये इस रेंज के अंदर ऐसे ऐसे जाता रहेगा। अगर कोई बुरी आई तो ये लेवल टूटेगा, अगर कोई अच्छी है तो ये लेवल टूटेगा, नहीं तो तब तक ये ऐसे 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 होता रहेगा। कुछ भी हो सकता है इसमें, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इस रेंज को जल्दी से तोड़ेगा नहीं। फिर जब यहाँ आ जाएगा, तो फिर उस टाइम पे कौन कंट्रोल में है, सेलर्स या बायर्स, अगर वो इधर को वो है तो इधर को हो जाएगा। बट अगर कोई न्यूज़ नहीं आती, कुछ भी नहीं होता, तो वो इधर को ही होएगा, क्योंकि बार बार जो है बायर स्ट्रांग हो रहे हैं हर जगह पे, हर रेजिस्टेंस के बाद बायर स्ट्रांग हो रहा है, तो फिर ये ऊपर को निकलेगा, ये रेंज ऊपर को तोड़ेगा जब ऐसी ट्रेंड लाइन में चल रहा है। अगर आप कोई चार्ट पैटर्न सीखोगे, कोई ये वाला हमारा हेड एंड शोल्डर्स है या कुछ है, वो सब सीखोगे, तो उसके अंदर ये दिखाया जाएगा कि इसके बाद ये गिर जाता है नीचे। ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा नहीं होता, वो पैटर्न तो है, बट अगर ये ऐसे ऐसे जाएगा तो बार बार सेलर्स कंट्रोल, बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं और वो इस रेंज को तोड़ देंगे। स्टॉक के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं, प्रीमियम के अंदर ये चीज़ अलग काम करती है। इसके अंदर ये मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूँ क्या होता है। तो ये गाइस कैंडल का हमारा सारा पार्ट कंप्लीट हो गया, मैंने आपको समझा दिया कौन सी स्ट्रांग होती है, कौन सी वीक होती है। अगर कुछ नहीं समझ आया तो क्वेश्चन छोड़ दो, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। अभी के लिए कैंडल्स के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ही है, ठीक है। इसको समझोगे तो आपको इसके आगे कैंडल्स को लेकर समझने की कोई जरूरत नहीं है, और आपकी ट्रेडिंग बहुत बेटर हो जाएगी इससे। आपको पता रहेगा कब ट्रेड करना कब नहीं करना, ये सबसे ज़रूरी जानना यही है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को 20 बार देखो, 30 बार देखो, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब देखो, जब नई मार्केट चल रही है, लाइव मार्केट में इस कैंडल्स की मेरी बातों को मैच करो, तब आपको जाके समझ आएगा। सबसे पहले आप कैंडल्स के बारे में सीखो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।